नमस्कार साथियों केंद्र सरकार ने एक नया गजट जारी कर दिया है जिसमें तमाम कर्मचारी अब ओपीएस में शामिल हो गए। क्या साथियों, अगर आप एक पेंशनर हैं तो आपके परिवार में कोई ना कोई सरकारी नौकरी कर रहा होगा। जी हाँ साथियों, निश्चित ही कर रहा होगा, क्योंकि जो पेंशनर होते हैं, जो सरकारी कर्मचारी से रिटायरमेंट होते हैं, उनके परिवार में कोई ना कोई सरकारी नौकरी वाला जरूर होता है। क्योंकि तमाम पेंशनर भाई हमारे मेहनत करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और जब उनके बच्चे पढ़ जाते हैं तो सरकारी नौकरी भी लग जाती, क्योंकि पेंशनर के तमाम बच्चे हैं क्योंकि काफ़ी मेहनती है, और साथ ही उनके परिवार में किसी ना किसी की सरकारी नौकरी होगी। तो अगर आप एक पेंशनर, तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा और फॉरवर्ड ज़रूर करिएगा। जिनको भी एनपीएस मिल रही है, यानी न्यू पेंशन स्कीम मिल रही है, और जिनको लगता है कि सरकार एनपीएस ही देगी, ओपीएस नहीं देगी, लेकिन साथियों यहाँ पर केंद्र सरकार ने एक गजट जारी कर दिया है जिसमें साथियों रूल्स 10 की वजह से अब उनको ओपीएस मिलेगी। आखिर रूल्स 10 क्या है और फॉर्म 1 क्या है, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये साथियों क्वेश्चन है कि हमें ओपीएस मिलेगी या नहीं मिलेगी। अतः साथियों केंद्र सरकार ने जो गजट जारी किया है उसके तहत साथियों सभी कर्मचारी अब ओपीएस में आ गए हैं। लेकिन साथियों इन्होंने कुछ रूल्स भी इसमें बना रखे हैं, किस रूल्स के तहत आपके परिवार को या आपको ओपीएस मिलेगी। अतः साथियों अगर आप एक पेंशनर हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द फाइनेंशियल हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तमाम आपके जो साथी हैं या तमाम जो फैमिली पेंशन पा रहे हैं, उनके लड़के बच्चे हैं जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, ताकि उनको ये जानकारी हो सके। चलेगा साथियों, देखिएगा मैं आपको बता दूं, ओपीएस की घर वापसी हो चुकी है और रूल्स 10 के तहत सभी को मिलेगी पेंशन। रूल्स 10 क्या है ये मैं आपको दोस्तों बताऊंगा वीडियो में। केंद्र सरकार का गजट जारी हो चुका है, केंद्र सरकार ने गजट जारी कर दिया। लेकिन दोस्तों तमाम इन्होंने रूल्स बनाए हैं। सबसे पहले इन्होंने एक बात करी है, जिनको ओपीएस में वो लाए हैं सबसे पहले आईएएस। अभी तक आईएएस और आईपीएस और आईएफएस आईआरएस ये साथियों इनको मालूम, इनको ये ओपीएस में नहीं थे। अब साथियों ये आईएएस जो अधिकारी हैं, डीएम स्तर के, सचिव स्तर के, वो ओपीएस सरकार ले आई है उन्हें। आईपीएस को भी ले आई, जो पुलिस विभाग में बड़े बड़े अधिकारी, उच्च अधिकारी, वो आईपीएस जो करके आ रहे हैं उनको साथियों आ गया। आईएफएस में भी आ चुके हैं, तो आईएफएस ये आईएएस और आईपीएस ही आ चुके हैं। साथियों इनको ज़्यादा ज़रूरत है पेंशन की, सबसे बड़ी बात है। क्यों भैया, इनकी सैलरी तो कुछ मिलती नहीं आईएएस आईपीएस को, है ना, और इनकी ऊपरी आमदनी भी नहीं है, और जितने कर्मचारी हैं उनकी भैया सैलरी लाखों में और ऊपरी आमदनी खूब है। भैया इतनी ऊपरी आमदनी, घर भरे जा रहे हैं। साथियों सरकार पता नहीं क्या देख के चलती है। क्या आईएएस को ओपीएस की ज़रूरत है? आप बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। आईएएस जिसकी वेतन ही लाखों रुपए होता है और ये ऊपरी आमदनी अलग से होती है साथियों, उच्च अधिकारी होते हैं, उनको सरकार ओपीएस दे रही है। बताइएगा क्या ड्रामा है। लेकिन साथियों यहाँ पर सरकार ने तय किया है कि सभी कर्मचारियों को देंगे। आईएएस आईपीएस को इनको तो मिलेगी अब इनको कोई नहीं रोक पाएगा, इनको तो अब ओपीएस ही मिलेगी। लेकिन जो अन्य कर्मचारी, उनके लिए सरकार ने नियम लागू कर दिए। अब देखिए कौन कौन से नियम है, आपको मजाक मतलब हंसी आएगी सरकार की पॉलिसी पर। ओपीएस आपको तभी मिलेगी अगर आप एक शिक्षा विभाग में या रेलवे में या बैंक में या किसी भी डिपार्टमेंट में आप बी कैटेगरी में आते, सी कैटेगरी में आते, डी कैटेगरी में आते, ए में नहीं आते। ए वालों को पेंशन मिलेगी, ए वाले तो हटा दीजिए, अधिकारी रंग के हो गए। तो साथियों बी सी डी ई के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मरना पड़ेगा। अगर आप मरोगे तो सरकार आपके परिवार को ओपीएस देगी। अच्छा मरना नहीं है तो आपको विकलांग होना पड़ेगा, अपने हाथ पैर कटवाने पड़ेंगे, किसी ना किसी तरीके के सेवा के दौरान विकलांग होना पड़ेगा, तब सरकार आपको ओपीएस देगी। ये देखिएगा साथियों, ये शर्त रखी है सरकार ने। आपको मानसिक कुछ ना कुछ पागलपन लाना पड़ेगा, पागल होना पड़ेगा, तब सरकार आपको ओपीएस देगी। देखिएगा साथियों यहाँ पर साफ साफ दिया क्या परिस्थिति है। परिस्थिति सेवा के दौरान मौत अगर होती है, सेवा के दौरान इन सर्विस अगर आपकी डेथ होती है, तो सरकार आपको विकल्प ए देगी, 1958 के तहत ओपीएस देगी। और विकल्प बी एनपीएस कॉर्पस ले लो या प्लस ब्याज ले लो। इन्होंने कहा है कि एनपीएस का जितना भी पैसा आपने जमा किया है, जो भी 70, 18 लाख, 20 लाख, 30 लाख जो भी होगा, और प्लस उस पर ब्याज ले लो।
इन्होंने विकल्प दो रखे हैं इसमें, ए और बी। ए में आपको ओपीएस मिलेगी, ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा, आपकी पेंशन बनेगी, जो बेसिक पे है उसका आधा आपको मिलेगा, प्लस डीआर लगता रहेगा उसमें। लेकिन इसमें एनपीएस में क्या मिलेगा, एनपीएस में आपको कॉर्पस फंड मिलेगा, सारा का सारा पूरा कॉर्पस फंड, प्लस बैंक की ब्याज भी मिलेगी 14%। ये सरकार जो ब्याज देगी 14% प्लस बैंक की ब्याज मिलेगी, ये दोनों चीज़ आपको मिलेगी, जिसमें साथियों पैसा ही इसमें 50-60 लाख रुपए हो जाएगा। अब आपको तय करना है कि ये लेना है, ये लेना है। उसके बाद विकलांगता या अस्वस्थ हो, मानसिक तौर पर अस्वस्थ की भी बात की गई, मानसिक मेंटल होना चाहिए वो बंदा, तो यहाँ पर साथियों उसको लाइफ टाइम ओपीएस मिलेगी और यहाँ पर मिलेगा एनपीएस का पैसा। यानी विकलांगता में यहाँ पर साफ साफ कर दिया कि एनपीएस का सारा पैसा मिलेगा और वही ब्याज मिलेगी जो भी कुछ है, और यहाँ पर ओपीएस मिलेगी लाइफ टाइम। तो ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए दोनों। और सामान्य रिटायरमेंट अगर आपकी हो रही है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा, ओपीएस तो आपको मिलनी नहीं है, केवल आपको एनपीएस मिलेगा। एनपीएस में भैया मार्केट से रिलेटेड कितना भी एक बीएसएफ जवान जिसने 17-18 लाख रुपए एनपीएस का कटवाया, लेकिन साथियों उसकी जो पेंशन बन रही है वो 8,000 रुपये बन रही है, बताइएगा साथियों, ये एनपीएस के तहत है। और ज़रूरी दस्तावेज क्या है इसमें, फॉर्म 1 और फॉर्म 1 दोनों में फॉर्म 1 भरने हैं, क्योंकि साथियों एनपीएस में डिफ़ॉल्ट हो जाता है। पहले क्या होता है, पहले ओपीएस होती थी, एनपीएस तो थी नहीं, तो ओपीएस में वो डिफ़ॉल्ट रहता था, फॉर्म डिफ़ॉल्ट सेट हो जाता था और ऑटोमेटिकली टिक। तो यहाँ पर साथियों अब आपको फॉर्म 1 भरना पड़ेगा। और साथियों अब मैं आपको बता दूं फॉर्म 1 और फॉर्म 10 क्या है, ये भी आप जान लीजिएगा। 22/4/2026 को केंद्र सरकार का नया नियम जारी किया गया है यहाँ साथियों, और नया नियम क्या है वो मैं आपको बता दूं। इन्होंने कहा है कि ओपीएस का विकल्प मिलता रहेगा, ये नया नियम है, बाकायदा गैजेट जारी किया गया है इस चीज़ को लेके कि अगर आपको ओल्ड पेंशन चाहिए तो आपको मिलती रहेगी, लेकिन किसको मिलेगी और किन किन परिस्थितियों में मिलेगी, इसके लिए सरकार ने फॉर्म 1 जारी किया है। केंद्र सरकार ने फॉर्म 1 जारी किया है। वो फॉर्म 1 हमेशा एक ऑप्शन रहता है ओपीएस का, अगर आपको ओपीएस चाहिए तो फॉर्म 1 आपको भरना पड़ेगा, क्योंकि पहले क्या होती थी, ओल्ड पेंशन स्कीम डिफ़ॉल्ट होती थी। पहले तो भैया एनपीएस थी नहीं, तो ओपीएस ही रहती थी, तो आप चाहे उसको एक्सेप्ट करो या ना करो, टिक करो या ना करो, वो डिफ़ॉल्ट हो जाती, अपने आप सेट हो जाती थी। लेकिन अब साथियों करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है, कर्मचारियों को 2004 के बाद ओपीएस नहीं मिल रही है, 2004 की जितनी भी नियुक्तियाँ उसके बाद ओपीएस नहीं मिल रही। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि जिनकी नोटिफिकेशन 2004 में आया है या 2003 में आया है, अगर उनकी नियुक्ति 2010 में हो रही है या 2004 के बाद हो रही है, तो साथियों ऐसे में केंद्र सरकार का जो फैसला है वो ये है कि अगर किसी की नियुक्ति नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट 2004 में आया है, ओपीएस के समय आया है, और भले ही नियुक्ति उसको 5-6 साल बाद मिली हो जब ओपीएस नहीं थी, तब भी साथियों उसको ओपीएस मिलेगा, ओल्ड पेंशन स्कीम का उसको लाभ मिलेगा, क्योंकि उसका नोटिफिकेशन है वो पहले आ गया है। चलेगा दोस्तों, रूल्स 10 के तहत एनपीएस जो कि ओपीएस में बदली जा सकेगी। रूल्स 10 क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। तो रूल्स 10 के तहत अगर आप एनपीएस पा रहे हो तो रूल्स 10 के तहत आपकी एनपीएस ओपीएस में जा सकती है, स्विच ऑफ हो सकती है। यह साथियों ऐसा नहीं कि नहीं हो सकती है, क्योंकि एनपीएस आप कटवा रहे हो, आपका कॉर्पस फंड बनना है, तो वो ओपीएस में ट्रांसफर हो सकता है। यह साथियों सबसे बड़ी बात है, अभी जो ओपीएस दिया गया है वो आईएएस, आईपीएस और आईएफएस को दिया गया है। ये फॉर्म 1 भरेंगे, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। आईएएस आप जानते हो अधिकारी, आईपीएस भी अधिकारी और आईएफएस भी अधिकारी। तो अभी अधिकारी रैंकों को ओपीएस दे दी, क्योंकि उनको ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि भैया आईएएस डीएम साहब की वेतन तो होगा नहीं, ना उनका वेतन सही से मिलता होगा, एक चपरासी से भी नीचे उनका वेतन होगा डीएम साहब का, सचिव स्तर अधिकारियों का चपरासी से भी नीचे वेतन होगा, तो भैया उनको ज़्यादा ओपीएस ज़रूरी है। आम कर्मचारी को ओपीएस नहीं ज़रूरी है, यानी कि तो डीएम साहब की ऊपरी आमदनी भी नहीं होगी, है ना, और पुलिस अधीक्षक की भी ऊपरी आमदनी नहीं होगी, और ना इनका वेतन अच्छा होगा, इसलिए इनको ओपीएस पहले ज़रूरी है। इन लोगों को ओपीएस दे दो, और जितने कर्मचारी हैं उनको ओपीएस मत दो, उनकी तो बहुत ऊपरी आमदनी हो रही है, बहुत पैसा उनको मिल रहा है। देखा साथियों, ये सरकार का बड़ा ड्रामा है, मतलब जिनको ओपीएस की ज़रूरत नहीं है उनको आप ओपीएस दे रहे हो।
पकड़ पकड़ के ओपीएस दे रहे हो, लेकिन जिनको ज़रूरत है ओपीएस की उनको आप ओपीएस ही नहीं दे रहे हो, उनसे कह रहे हो कि आप एनपीएस लीजिए। पता नहीं यार कैसी बुद्धि है गवर्नमेंट की। देखिए अब हम बात करते हैं रूल 10 क्या है। आखिर क्या है रूल 10? रूल 10 है सेवा में किसी की मौत या विकलांगता की वजह से रिटायरमेंट तो उसे परिवार को ओपीएस मिलेगी या उसे मिलेगी। देखिएगा, सेवा के दौरान किसी की मौत हो जाए और उसको एनपीएस मिल रहा हो तो उसके परिवार को ओपीएस मिलेगा। पहला नियम केंद्र ने ये किया है। और सेवा के दौरान कोई विकलांग हो जाए जिससे उसको रिटायरमेंट लेना पड़े कि भैया विकलांग हो गया अब उसको रिटायरमेंट लेना पड़ेगा, या कोई मानसिक कोई बीमारी हो गई हो, मतलब वो रिटायरमेंट ले रहा है किसी वजह से, तो साथियों उसको ओपीएस मिलेगी। ये फॉर्म 10, ये रूल्स 10 की वजह से ऐसा हुआ है। तो केंद्र सरकार ने साथियों ये संशोधन कर दिया है और ये रूल्स 10 सभी के लिए लागू है, चाहे वो चपरासी हो, चाहे वो रेलवे में हो, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे वो हेल्थ सुरक्षा कर्मी हो, चाहे वो पुलिस में हो, सभी को साथियों इनको ओपीएस मिलेगी। लेकिन नियम ये होगा, आपको मरना पड़ेगा, पहले मरिएगा तब आप परिवार ओपीएस लेगी, या आप विकलांग हो जाइए, अपना हाथ पैर कहीं तोड़ लाइए और कटा लाइए, या मेंटली डिस्टर्ब होके पागल हो जाइए तो सरकार आपको ओपीएस देगी। हाँ भैया ये करना पड़ेगा पहले, तब हम ओपीएस देंगे, वरना ओपीएस ना देंगे। तो फिलहाल साथियों सरकार की इस स्कीम को, पॉलिसी को आप क्या देखते हैं ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वैसे भी सरकार ने एनपीएस और यूपीएस को डिफ़ॉल्ट रखा था। एनपीएस यूपीएस लाए थे ऑप्शन में, तो यूपीएस तो बंद हो गई, सरकार को बंद करनी पड़ी। अब एनपीएस की बारी है, देर सवेरे एनपीएस भी बंद हो जाएगी, क्योंकि जो प्रेशर है ना वो प्रेशर ये झेल नहीं पाएंगे। तो फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है तो एक कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद साथियों।